अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, फ़ॉरेन करेंसी जब भी आपको बाय करनी पड़ती थी या फिर सेल करनी पड़ती थी, आपको एक्सचेंजेस पे जाना पड़ता था। बैंक्स फ़ॉरेन करेंसी में डील नहीं करते थे। बैंक सिर्फ फ़ॉरेन करेंसी में उन लोगों की डील करते थे जिन लोगों ने बैंक के अंदर फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवाए होते थे। कोई भी बंदा, थर्ड पर्सन या फिर ऐसा बंदा जिसका बैंक में फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट नहीं था, वो बैंक में से करेंसी का लेन देन नहीं कर सकता था। लेकिन अब स्टेट बैंक ने ये बैंक्स को ऑथराइज्ड कर दिया है कि वो अब फ़ॉरेन करेंसी ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि उसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से हम बाय कर सकते हैं, किस तरीके से हम सेल कर सकते हैं, वो हम आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे। सबसे पहले तो इसका जो है, अगर आपके पास फ़ॉरेन करेंसी है और अगर आप बैंक में सेल करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीकाकार है। आपको सबसे पहले तो ऑथराइज्ड ब्रांचेस के अंदर जाना पड़ेगा। मेन ब्रांचेस जो होती हैं वो तकरीबन सारी ऑथराइज्ड होंगी। अगर किसी रिमोट एरिया की ब्रांच है तो रिमोट एरिया के अंदर हो सकता है फ़ॉरेन करेंसी में वो डील ना करे, लेकिन जितनी भी मेन ब्रांचेस होंगी वो ज़रूर ऑथराइज्ड होंगी इस फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट के अंदर डील करने के लिए और फ़ॉरेन करेंसी के लेन देन करने के लिए। जो अकाउंट होल्डर्स भी जो हैं वो इसके लिए लाजमी नहीं है कि फ़ॉरेन करेंसी सिर्फ़ और सिर्फ अकाउंट होल्डर से ली जाएगी या अकाउंट होल्डर को दी जाएगी। अकाउंट होल्डर भी इस सहूलत का फ़ायदा उठा सकते हैं और वॉक इन कस्टमर्स भी उस बैंक के सहूलत का फ़ायदा उठा सकते हैं। वॉक इन कस्टमर ऐसे कस्टमर जिनका उस बैंक के अंदर अकाउंट नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपने ट्रैवल किया हो पाकिस्तान के अंदर और वो ट्रैवल आपने लास्ट 6 मंथ के अंदर किया हो। और वो आप किस तरीके से साबित करेंगे? वो आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट साथ लेके जाना पड़ेगा। ओरिजिनल पासपोर्ट के ऊपर आपकी एंट्री स्टैंप जो लगाते हैं, जब आप पाकिस्तान में एंटर होते हैं तो एंट्री स्टैंप लगती है पाकिस्तान आपके पासपोर्ट के ऊपर। एंट्री स्टैंप देखेंगे कि वो कब की लगी हुई है लास्ट। तो अगर तो आपकी 6 महीने तक की अगर आपके पासपोर्ट पर स्टैंप लगी हुई है तो आपकी जो है ये फ़ॉरेन करेंसी वो एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितनी अमाउंट आप बैंक में सेल कर सकते हैं। जितनी मर्ज़ी आप सेल करें, बेशक $10,000 करें, बेशक $1,00,000 करें, आप जितनी मर्ज़ी जो है वो फ़ॉरेन करेंसी जो है वो बैंक को सेल कर सकते हैं। आप जो भी अमाउंट होगी आप अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं, आप कैश भी ले सकते हैं। जो आप जिस तरीके से चाहेंगे आपको वो में होगा। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एंट्री स्टैंप जो है वो आपके पासपोर्ट पे देखी जाएगी और उसकी फ़ोटोकॉपी भी लगेगी। और हमेशा क्वालिटी नोट्स लिए जाएंगे। ये नहीं है कटे पड़े नोट नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि वो करेंसी पाकिस्तानी करेंसी नहीं है। पाकिस्तानी नोट्स तो कटे पटे हम बैंक्स में दे देते हैं और वो स्टेट बैंक उसको एक्सचेंज कर देता है, तो वो नोट्स जो हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं बनाती, तो इसलिए कटे पटे नोट जो हैं वो बैंक में एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और जो भी आप फ़ॉरेन करेंसी सेल करेंगे उसका बैंक आपको सर्टिफिकेट भी इशू करेगा। नॉर्मली क्या होता था कि बाहर एक्सचेंजेस के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ थीं, आपको रेट सही नहीं दिए जा रहे थे। स्टेट बैंक जो रेट्स इशू करता था वो रेट्स के साथ आपकी कन्वर्जन नहीं की जा रही थी, आपको अंडर रेट दिए जाते थे। अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा। अब आप बैंक में जाके जो भी अपडेटेड रेट है वो आपको बैंक के थ्रू मिल जाएगा। आपको एक्सचेंजेस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आजकल रेट जो है डॉलर का ओपन मार्केट अगर आप देखें तो आपको 161 162 मिल रहा है, लेकिन एक्सचेंजेस जो हैं आपसे जो है वो बाय कर रही हैं 153 154 के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा ये डिफरेंस है। ये बैंक्स नहीं इस तरीके से कर सकते। यही अगर आप बैंक से एक्सचेंज करवाएंगे तो आपको 161 162 जो भी है यही मिलेगा। ठीक है।
तो अगर आपको बाय करना है बैंक से तो उसका क्या तरीकाकार है? उसका तरीकाकार ये है कि आपने एक तो अपना प्रूफ बताना है बैंक को कि आप फॉरेन कंट्री के अंदर विज़िट कर रहे हैं। तो वो आप किस तरीके से बताएंगे? वो आपको कॉपी टिकट की देनी पड़ेगी, पासपोर्ट की कॉपी देनी पड़ेगी, पहले दूसरे और तीसरे पेज की कॉपी देनी पड़ेगी, और जो उस कंट्री में आप जा रहे हैं उसका वीज़ा की कॉपी देनी पड़ेगी, जिससे पता चलेगा कि आप बाहर की टिकट बाहर आप जो है वो जा रहे हैं, इसलिए आपको डॉलर्स की या किसी भी दूसरी करेंसी की ज़रूरत है। अच्छा, ये जो है बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर आपको जो है वो बैंक से फ़ॉरेन करेंसी नहीं मिलेगी। बाकी आप जिस मर्ज़ी कंट्री के अंदर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको फ़ॉरेन करेंसी मिल जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोस लाता भी रहा हूँ और आगे इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता भी रहूँगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।